मैं श्री गोविंद राम संजीवा इंटर कॉलेज जबरापुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जो है पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक आपको पढ़ाया गया था। आज मैं चर्चा करूंगा उसके आगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज्ञासूचक वाक्य क्या होते हैं, हम इनको कैसे जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, ओबे, प्रेयर और एडवाइस या प्रस्ताव जिसे प्रपोजल का भाव व्यक्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। आपको सीधे से क्या देखना है, यदि वाक्य में आज्ञा देखो मिल जाए बेटा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव का यदि बोध हो तो आप समझ लीजिए कि हमारा वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। अब हम देखो इसके एग्जाम्पल्स के विषय में देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। यहां पर आपको जो है इस वाक्य के माध्यम से हमने समझा कि यहां पे आपको आज्ञा दी गई, जबकि यह इंपरेटिव सेंटेंस का डू नॉट वर्ड जो लगा हुआ है यह हमें यह भी दिखाता है कि यह आपका निगेटिव वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, और ये आज्ञा दर्शाई गई है कि वहां मत जाओ। आपका सेकंड सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। इस वाक्य से हमें पता चला कि यहाँ पे प्रार्थना व्यक्त की गई है। प्रार्थना के लिए आप इंग्लिश में प्लीज वर्ड को ध्यान दें। यदि किसी सेंटेंस में प्लीज वर्ड जुड़ा हुआ है, ऐड है, तो आप समझ लीजिए कि उस वाक्य में हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्लीज वर्ड को आप याद रखें, प्लीज के जुड़ने पर प्रार्थना का बोध होता है। तो प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। यहाँ पे इस वाक्य के माध्यम से प्रार्थना व्यक्त की गई है। तो पहला वाक्य हमारा क्या था, इंपरेटिव का निगेटिव था, जो कि आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञा दी गई। दूसरा हमारा प्लीज, प्लीज शब्द जोड़ने से हमें काहे का बोध हुआ, प्रार्थना का, जिसे प्रेयर्स बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। आप जानते हैं हेल्प मीन्स सहायता करना, और नीड मीन्स होता है आवश्यकता। तो नीडी मीन्स होता है जरूरतमंदों की, यह अर्थात जिसको आवश्यकता है। तो जरूरतमंदों की सहायता करो। यहां पे क्या है, सलाह दी गई, अर्थात एडवाइस। क्या किया गया, सलाह दी गई। तो हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो। फोर्थ वाक्य देखिए, चौथा वाक्य, लेट अस गो टू मार्केट। यहां पे देखिए प्रस्ताव का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रस्ताव का बोध हो रहा है। लेट अस गो टू मार्केट, आओ बाजार चलें। ठीक इसी तरह हम और एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि लेट अस गो टू स्कूल, ठीक, लेट अस गो टू रीड। तो आप ठीक इसी प्रकार दूसरे लेटस से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं, अर्थात जिनमें हमें प्रपोजल का बोध होता है, आप अन्य सेंटेंस भी आप आसानी से बना सकते हैं। इनमें आपको यह ध्यान देना है, जो कि आपको याद रखना है कि इनकी जो शुरुआत होती है, यदि ये निगेटिव वर्ड, प्लीज वर्ड या लेट है, यदि ये वर्ड ना आए तो सबसे पहले हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपसे बोला जा सकता है इसके अंतर्गत कि वहां जाओ, तो हम सबसे पहले क्या लाते हैं वहां जाने के लिए, गो देयर। तो क्या आया हमारे पास, गो। गो हमारे क्या है, वर्ब। जैसे आपने लिखा कि यहां आओ, यहां आओ, तो ये आपको क्या हुआ, आदेश। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कम, फिर आप लिखेंगे हियर,
तो क्या हुआ, कम हियर। तो आपको समझ में आया कि हम ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या लाते हैं, वर्ब लाते हैं। कब, यदि ये वाक्य निगेटिव ना हो और ये आपका यदि प्रार्थना अर्थात प्लीज शब्द ना आए, लेट शब्द ना आए, तो सबसे पहले हम जो है कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब आपको नेक्स्ट देखिए अगला, इसमें ये देखते हैं हम कि सभी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है। इसमें करता यू, तुम या आप, अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। हमारा चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब इसमें जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, आशीर्वाद, अभिशाप, कामना, जिसे हम इच्छा भी बोलते हैं, इसके माध्यम से व्यक्त की जाती है। देखते हैं इसके बारे में कैसे लिखा है कि जिन वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, जिसे इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनमें हमें क्या बोध होता है, आशीर्वाद, अभिशाप और कामना, या हम उसे कहें इच्छा का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। मे यू देखिए जो वर्ड आया है यहाँ पे, जब कभी भी हिंदी वाक्य में ईश्वर करे शब्द आए तो उसके लिए हम जो है मे का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी हिंदी वाक्य में ईश्वर करे लिखा हो या शब्द हो, तब हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, मे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। सेकंड एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नरक जाएं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में अगर देखा जाए तो आप इसमें देखें तो क्या है, यहाँ पे आशीर्वाद व्यक्त किया गया, ठीक है। और सेकंड में देखिए यहाँ पे अभिशाप की बात की गई। यहाँ पे कोई सेंट साधु जो है किसी को कहते हैं ना अभिशाप दे रहा है इस वाक्य के माध्यम से, मे यू गो टू हेल, भगवान करे आप नरक जाएं। थर्ड है आपका लॉन्ग लिव आवर किंग। यहाँ पे जो है देखिए हम इच्छा या कामना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा राजा दीर्घायु हो। पांचवा देखिए इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य या विस्मादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसके बारे में आप समझिए, जब कभी भी अचानक कोई भाव हमारे हृदय से निकलते हैं तो ऐसे जो भाव निकलते हैं वो जो है हमारे किसके अंतर्गत हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसी को हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मान लीजिए कि हम एकाएक कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं हमें कुछ दिखाई पड़े जिसके लिए हम अपेक्षा नहीं करते, तो हमारे हृदय से वो भाव जो है चाहे खुशी के हों या दुख के हों या जिसे हम शोक कहते हैं इसके हों, वो भाव एकाएक हृदय से निकल पड़ते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर इसके परिभाषा के उस बारे में कि जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, वंडर, आपका देखो हैप्पी, हर्ष, शोक, भय और आपका करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो आप समझ लिए होंगे जो मैंने अभी बताया। अब सेंटेंस इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। अब आप जो है यहाँ पे देखिए कि वह कितनी सुंदर लड़की है, तो एक को यहाँ पे वर्ड देखे आया हुआ है आपके सामने, कितना, कितने, कितने, तो कितने शब्द आया है। कितने के बाद एक आपके पास वर्ड आया हुआ है सुंदर, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के बाद जो वर्ड है आपके पास लड़की, जिसको हम गर्ल कहते हैं, वो एक आपका क्या हुआ, नाउन वर्ड।
तो आपको ध्यान देना है कि यदि कितना, कितनी, कितने के पश्चात एडजेक्टिव वर्ड हो, एडजेक्टिव वर्ड के बाद आपका नाउन वर्ड हो, तब हम वाक्य की शुरुआत व्हाट ए से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कितना, कितने के पश्चात एडजेक्टिव वर्ड हो और एडजेक्टिव के जस्ट बाद आपका नाउन वर्ड हो, तब हम जो है वाक्य का प्रारंभ किससे करते हैं? व्हाट ए से करते हैं। तो देखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है। और जब कभी भी कितना, कितने के पश्चात जैसे आपका एडजेक्टिव आता है, फिर इसके बाद आपका जैसे नाउन वर्ड नहीं आ रहा, तब हम उस स्थिति में जो है क्या करते हैं? हाउ का प्रयोग करते हैं। जो आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाउ प्लीजेंट द रेन इज। वर्षा कितनी सुखद है। अब यहां पे देख लीजिए कि कितने के बाद क्या आया? सुखद वर्ड। इसके बाद कोई वर्ड नहीं आया, तो हमने शुरुआत किससे की? हाउ से कर दी। थर्ड एग्जाम्पल, अलास आई एम ruined। हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये देखिए, अलास है, हुरा है, ओ है, ये वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें पहचान बताते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वर्ड हैं। चौथा, व्हाट ए मिसफॉर्च्यून। कैसा दुर्भाग्य है। अब हम ध्यान दीजिएगा नोट में कि फर्स्ट क्या है? इन वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। आपने देखा, देखिए विस्मय सूचक चिन्ह प्रत्येक सेंटेंस के अंत में अवश्य लगाते हैं। दूसरा, ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता और क्रिया जो है नहीं लिखते, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। बच्चों, अब आपको ये जो भी हम आपके सामने इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी 3 सेंटेंसेस की चर्चा की, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। और मैं आगे आशा करता हूं कि जो पीछे के जो वीडियो आपको 3 वीडियो हैं, अगर उनके बारे में यदि कहीं कोई आपको समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करिए। और हम ये करते हैं कि आप जो हमारे इस वीडियो को, राम सजीव इंटर कॉलेज के वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।